सार्वभौमापरसर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशुनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवेनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं शिवं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अव्यकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन नानशोचन्ते अर्हति। अर्जुन शोक कर रहा है ना, तो शोक से निवृत्त करने के लिए भगवान उस परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। परम तत्व कैसा है? पहले तो बताया तो नैनम चित्तम सत्तानि नैनम तत्वज्ञानम असुर। उसके बाद में बता दिया था कच्छेद्यो अध्यायो अक्लेशो अशोषेव च। वो अव्यक्त जो है वो उसका छेदन नहीं किया जा सकता है, उसका दहन नहीं किया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता, उसको गीला नहीं किया जा सकता, ऐसा बता। हमारा स्वरूप ऐसा है महाराज जिसके को किसी का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि असर डालने में किसी में शक्ति नहीं है उसके ऊपर असर डाल सके, क्योंकि वो इतनी ठोस है, इतनी ठोस है। हमारे परम पूज्य अखंडानंद जी बोला करते थे वो मेरे अंदर वो अव्यक्त जो है सत्य भरा हुआ है, कहीं भी किंचित जगह कोई खाली नहीं है तो कोई उसमें कुछ घुस सके, कोई चीज उसको प्रभाव डाल सके। परमात्मा देश काल वस्तु से परिचय से परे है, अपरिच्छिन्न है। कोई परिणाम से परे है। आत्मा में कोई अदला बदली नहीं हो सकती। अविकल्प है। अनारोपित कार है, ये तत्व का लक्षण है हमारा, अनारोपित कारा। किसी का आरोपित नहीं किया जा सकता, उसकी कोई शकल सूरत नहीं, कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, विकार नहीं, सबका निषेध। क्योंकि जितने भी हार कुंडल, जितने भी कड़े जो भी है, वो सब सोने में ही समाये हुए हैं, क्योंकि सारे आकार से रहते हैं, वो सारे आरोपित आकार। अब आकार तो बनते बिगड़ते रहते हैं, और तत्व जो कि तो रहता है हमेशा, जो त्यों काल एक रख रहे हैं। बार बार उसको अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए जो जो भी प्रत्यक्ष चीजें है ना, वो इंद्रियों से देखी जा सकती है। व्यक्त चीजें दुनिया के व्यक्त है, साफ साफ मालूम पड़ रही है। ये मर्द है, ये पशु है, ये पक्षी है, सारी चीजें
हाथ से पकड़ सकते हैं, पांव से चल पहुंच सकते हैं वहां पे। व्यक्त का अर्थ ही है कि जागृत काल में इसका साफ साफ अनुभव हो। हाँ, जाहिर हो। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण है ना, ये भी व्यक्त ही है। कार्य ना, कार्य मात्र को हम व्यक्त बोलते हैं ना। कार्य जो है, जो भी किसी से पैदा होता है, जाहिर होता है, तो कार्य बोलते हैं। तो कार्य जो है व्यक्त है। तो देखिए, एक है कार्य कारण विवेक और एक है दृष्टा दृष्ट विवेक, और तीसरा भोक्ता भोग विवेक। तो केवल दृष्टा की दृष्टि विवेक होता है ना, तो बीज विशिष्ट सत्ता है। हाँ, और ये जो है ना, ये फल विशिष्ट सत्ता है। तो ये कार्य कारण जो विभाग है, एक कार्य कारण विभाग है हमारा, और एक चिद वस्तु का चिंतन, ये जड़ विभाग है। कार्य कारण विभाग जड़ विभाग, कार्य कारण दोनों उपाधि जड़ विभाग है। लेकिन चिद वस्तु जो है, कार्य कारण विभाग दोनों ये दृश्य है, दृश्य दृश्य, और दृश्य जो चेतन है ना, उससे अलग है। हाँ, क्योंकि दोनों वस्तु भासमान है, कार्य कारण दोनों भासमान है, दोनों दृश्यमान है। चित चित हाँ, चित का जो विवेक किया जाता है ना, वह कार्य कारण का विवेक नहीं है, वह कार्य कारण का शब्द का प्रयोग नहीं वहां पे। फिर जो दृष्टा दृष्ट का जो शब्द का प्रयोग है ना, वो चिद भाव की प्रधानता से है। चिद भाव की प्रधानता से दृष्टा दृष्ट का विवेक है। ये अध्यात्म विवेक का नाम है महाराज, चिद चिद विवेक, अध्यात्म विवेक का नाम, इसी का नाम दृष्टा विवेक है। वो जो भौतिक विवेक का नाम, ये कार्य कारण विवेक है, भौतिक विवेक। तो दो विवेक हुए, एक आध्यात्म विवेक, एक भौतिक विवेक। आध्यात्म विवेक जो है वो चित्त विवेक है, वो दृष्टा दृष्ट विवेक है। और जो भौतिक विवेक है वो कार्य कारण विवेक है। तो ये बड़ा ही मजेदार प्रसंग है हमारा, बहुत मजेदार। कभी कभी विवेक में हम इतने फंस जाते हैं कि मन का रस लेने लग जाते हैं। तो विवेक और एक है मनन। तो विवेक जो है ये बहिरंग साधन है, तो मनन जो है वो अंतरंग साधन है। और साक्षात अविद्या की निवृत्त जो है, हाँ, वो साक्षात साधन है। विद्या की जो निवृत्त है वो साक्षात साधन है। तो वेदांत का हम जब विचार करते हैं ना, तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि विवेक और मनन में क्या फर्क है। हाँ, विवेक और मनन में फर्क। विवेक जो है बहिरंग साधन है, बहिरंग का हेतु है। अच्छा बुरा समझ करके जो जो बुरा मालूम पड़े उसे
वैराग करते जाओ, छोड़ते जाओ। जो जो कार्य मालूम पड़े उसको उससे वैराग करो। जो जो तुम मालूम पड़े संसार से उसका वैराग करो। तो संसार का सुख भी नाशवान है ना, जो उससे भी वैराग होना चाहिए। तो वैराग का हेतु जहाँ पे है, दो विषय जिसमें उसमें अलग अलग करके एक को छोड़ना, एक को पकड़ना, ये विवेक। विवेक माने हाँ, विचल धातु से विवेक बनाए ना, विचल धातु, ये दो को अलग अलग करना। चावल और दाल मिल गए, दोनों को अलग अलग करना, ये तो इसका नाम विवेक है। एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है। समदम उपरति आदि को पकड़ना है, राग द्वेष सात को छोड़ना है, इसका नाम है। यही विवेक का फल यही तो है ना। चिंतन की प्रधानता, एक मनन की प्रधानता। लेकिन साक्षात्कार जब होता है ना, साक्षात जब होता है, चित्त और चिंतन का भेद मिट जाता है। चिंतन का भेद मिट गया वहां पे। तो पहले पहले आता विवेक, चिद्भाव का विवेक। चिद्भाव का विवेक क्या है कि दर्श क्या है, दर्शा क्या है। और जब आप पंचभूत का विवेक करेंगे तो हर कारण का विवेक करने लग जाएंगे। तो तत्व विवेक, पंचभूत विवेक, पंच कोशाधिक विवेक, ये सब विवेक की प्रणालियां हैं महाराज। एक है तत्व विवेक, एक है पंचभूत विवेक, एक पंच कोश विवेक। ये विवेक की प्रणालियां, विवेक की कई प्रणालियां महाराज। ये अव्यक्तोयम का विवेक, अव्यक्तोयम। तो ये देखिए, ये स्थूल शरीर क्या है, ये भी तो व्यक्त है ना, प्रच्छन्न जाहिर है। अंतःकरण भी एक व्यक्त है, ये भी प्रच्छन्न है, ये भी जाहिर है। लेकिन आत्मा क्या है, वो व्यक्त नहीं है, वो स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, दोनों से व्यक्त अतिरिक्त, व्यक्त दोनों से परे है। क्यों? वो व्यक्त से अलग है, उसका व्यक्त का प्रकाशक है, व्यक्त का मूल है, अधिष्ठान है। उससे अलग है, उसका अधिष्ठान है महाराज, तो प्रकाशक है, तो इसको सत्ता देने वाला है। तो जो व्यक्त को स्तूप सत्ता दे रहा है, जो अधिष्ठान है, जो उसका प्रकाश है, उसका नाम है अव्यक्त। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अवकार्योयम उच्यते। अव्यक्तोयम, जो जो चीज पहले नहीं थी बाद में जाहिर हुई। अब देखिए समय तो बहुत कम रह जाता है, और व्यक्त करने के लिए बहुत लंबा प्रकरण है महाराज। इसी में बांट लेते हैं। शर्मा जी हमारे आए हुए हैं, तो बोलो बोलो सरस्वती, बोलो, पीछे मत रुको, बोलो। जैसे आपकी इच्छा महाराज। तो अव्यक्त तो अयम, जो जो चीज पहले नहीं थी बाद में जाहिर हुई, वो तुम नहीं हो। पहले नाक नहीं थी, आंख नहीं थी, हाथ नहीं थे, पाम नहीं थे, बाद में जाहिर हुए ना। तो पहले नहीं थे, बाद में जाहिर हुए, इसलिए तुम नहीं हो। अब देखिए कि बूंद पानी था, तब तुम
उस बूंद पानी में कान ना खा, बूंद पानी तो था ना जिसमें से शरीर बना। जैसे हमारे समाज में हरे राम जी ने बताया ना, बीज बीज, हाँ, बीज में जो वृक्ष रहता है ना, वो अव्यक्त ही तो रहता है ना। वह क्या है न उसमें, लेकिन उस बीज में डाली भी है, पत्ते भी है, तना भी है, सब फल भी है, फूल भी है कि नहीं है? इसी प्रकार ये पानी है, पहले केवल वो पानी भी नहीं था पहले। हाँ, तो उसमें ना काना केवल बूंद थी। उस पानी में भी बीज था कि नहीं था? और जब बीज भी नहीं पड़ा था तब तो था, जब तब भी तुम सत्ता रूप थे कि नहीं थे? तो पहले हम अपने को कार्य और संस्कार से अलग करें, हाँ, तब हमें अपने स्वरूप का अनुभव होगा। अपने कार्य से, अपने संस्कारों से हमको अलग करें। अव्यक्त, जिसको देश काट नहीं सकता, काल जिसको नाप नहीं सकता, हाँ, किसी तलवार से कट नहीं सकता, हाँ, वो अव्यक्त नहीं है। तलवार के समान दिखता है, नहीं है गले के समान दिखता है, तो ये है क्या? मैंने पनीर ने ज्यादा लिया था, 50 रुपए का पनीर। ये कान से सुनाई पड़ता है, नहीं है त्वचा से छुआ जा सकता है, न नाक से छुआ जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है। जब तो हम चित्त बता रहे हो, अव्यक्त हो जाए दुनिया, दुनिया जाहिर है, लेकिन तुम वक्त, हाँ, ये तुम नहीं हो, अयम आत्मा अव्यक्त। गीता जी में तो बहुत इसका विस्तार किया गया महाराज। जब तक, हाँ, क्लेश तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम, ये 12 अध्याय में है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम। प्रश्न ये उठता है कि अव्यक्तता के लिए, हाँ, जिसमें हमारा चित्त आसक्त है, लेकिन हाँ, उस अव्यक्त को, उस निराकार ईश्वर को अनुभव करने के लिए थोड़ा क्लेश हो सकते हैं। उस निराकार अव्यक्त को प्राप्त करने के लिए क्लेश है महाराज। वो दूसरा बोल दिया है 8वें अध्याय में, अव्यक्त है अव्यक्त सर्व भगवत राग में गाता में पर्यंते तत्व संग के, उसी अव्यक्त में सब लीन होता है, उसी में से निकलता है सारी चीजें, है ना। देखिए, एक ही चीज को अव्यक्त, जीव को भी, प्रकृति को भी, ईश्वर को, तीनों को अव्यक्त बोला है। जीव को भी जीव भी अव्यक्त है, प्रकृति भी अव्यक्त है, ईश्वर भी अव्यक्त है, हाँ। तो जीव में भी अव्यक्त है, ईश्वर में भी अव्यक्त है, प्रकृति में अव्यक्त है, हाँ। जीव का जीवत्व, प्रकृति का प्रकृतित्व, ईश्वर, ये तीनों तो अध्यस्त है महाराज। और जो अधिष्ठान रूप अव्यक्त है, इन तीनों का अधिष्ठान, वो जो अव्यक्त है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। वो तीनों एक है, जीव में भी, प्रकृति में भी, ईश्वर, तीनों में एक है महाराज, वो अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त अक्षरित तमाहु परमां गतिम, अव्यक्त अक्षर वही परम गति है। वो फिर 12 लोग बोल दिया अव्यक्त के बारे में भी, हेतु अक्षर निर्देश व्यक्तम परिउपासते सर्वत्र अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। कितना प्यारा सुंदर बोला है, हेतु अक्षर अनिर्देश अव्यक्तम परिउपासते,
परमात्मा ईश्वर अव्यक्त, प्रकृति अव्यक्त, आत्मा अव्यक्त। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तीनों में तीन पना नहीं है, एक ही है महाराज। तीनों में तीन पना नहीं है। ऐसा अखंड चेतन परिपूर्ण वो अव्यक्त है। कैसा व्यक्त है? नास्त व्यक्तम अस्मिन् व्यक्तात् व्यतिरिक्त, व्यक्तात् व्यतिरिक्त। हाँ, जब विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? ये देह मिला हुआ पंचभूत वो इससे न्यारा है। देह और पंचभूत सबसे न्यारा है वो आत्मा। ये आत्मा का विवेक। ये व्यस्त समस्या से सबसे न्यारा है ये विवेक। पंचभूतों से पंचभूत व्यक्त है और ईश्वर अव्यक्त है। तो हमें विचारों से कतराना नहीं चाहिए, हमें वेदांत निष्ठा, हाँ, विवेक करना चाहिए कि उस अव्यक्त को हमें पहचानना है जो तीनों में रह करके तीनों से न्यारा है। जीव जगत और ईश्वर में रहते हुए तीनों से न्यारा है, उसके विचार करके पहचानना चाहिए। और विचार नहीं करेंगे तब ज्ञान है करेंगे। विज्ञान सर्वम विज्ञान नहीं होती, ऐसा विचार। हाँ, यशमें विज्ञान थे, उसे का विचार करो। जिसको जान लेने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहा, सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। यशमें विज्ञान सर्वम विज्ञान नहीं होती। एक का विचार कर लिया, सारा सब कुछ जान लिया। एक ऐसी चीज जो जान लेने के बाद हम सब जान लिया जाता है। तो कहने का मतलब है बढ़ाने का नहीं, किसी विचार से, किसी बुद्धि से, किसी युक्त से, किसी से भी प्रकार से वो विद्या का निषेध किया जाए। किसी प्रकार से उस विद्या का निषेध हो जाए। महाराज ये बड़ी उच्च कोटि की वस्तु है, इसको कोई मामूली बात नहीं है। तो उस अव्यक्त को पहचानना जो सारे व्यक्त में रहते हुए भी उससे सबसे परे है। यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ महाराज, समय हो गया। शर्मा जी को सब सुनने के। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। महाराज शर्मा जी आई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 10 बज गए, कल करते हैं। मेरा मतलब खाली ये कि अव्यक्त और अचिंत्य और अविकार जो शब्द बोले हैं तीन, तो तीनों विशेषण जो आत्मा के लिए भगवान ने प्रयोग किए हैं कि अव्यक्त है और चिंतन से रहित है और अविकार विकार से रहित है। तो जो स्थूल सूक्ष्म कारण है ना शरीर, तो स्थूल सृष्टि जो व्यक्त है, सूक्ष्म सृष्टि जो चिंतन में आती मन बुद्धि जिनके द्वारा चिंतन किया जाता है सूक्ष्म, और कारण जो इन दोनों का कारण है, स्थूल का सूक्ष्म का। तो तीनों तरह का जो स्थूल सृष्टि है, जो हमारे स्थूल शरीर है जो व्यक्त है, जो सूक्ष्म है जो सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा स्थूल शरीर क्रिया करता है, और कारण शरीर जो इन दोनों का कारण है। तो प्रकृति कारण है। तो हमारा जो प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे अंदर गुण है, वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने का और स्थूल शरीर, जब तक गुणों के साथ संग है, मतलब कारण जब तक बना हुआ तब तक कार्य बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं कारण कार्य से रहित है, न स्थूल सृष्टि से भी रहित है आत्मा, सूक्ष्म सृष्टि से भी रहित है, और कारण सृष्टि जो इन दोनों की कारण है, जो हमारा कारण शरीर है उससे भी रहित, उससे भी परे है। जो इस कारण का भी कारण है, प्रकृति का भी कारण है, जो सबका कारण है वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए वो अव्यक्त भी है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और चूंकि उसका कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है, इसलिए कोई इसमें विकार नहीं हो सकता। जो विकार कार्य में होते हैं,
प्रकृति में विकार होते हैं। इसलिए तीनों को भगवान ने एक साथ आत्मा को, क्योंकि मनुष्य जो है या तो स्थूल जगत में फंसा रहता, स्थूल जगत के साथ संबंध बनाता, उसमें जन्म मृत्यु होती रहती, या सूक्ष्म के साथ कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। अगर उसका थोड़ा ज्ञान बढ़ गया कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, तो मन बुद्धि पर अटक जाता, और नहीं तो गुणों के साथ अटक जाता, अपने स्वभाव के साथ अटक जाता। इन श्लोकों में भगवान का कहने का मतलब ये है, किसी तरह से जीवात्मा, मतलब जीवात्मा नहीं बल्कि मनुष्य अपने स्वरूप का थोड़ा थोड़ा उसको भी बोध होने लगे। ये श्लोक सुनने के बाद में उसको देही का या जो आत्मा है, इसलिए भगवान ने कितने शब्दों का, आत्मा के कितने विशेषण का इस्तेमाल किया इन श्लोकों में, और केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से उस देही को, उस आत्मा को किसी न किसी शब्द को पकड़ ले, स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण को पकड़ ले। इस श्लोक में जो बात चल रही है 25 में, पहले में कहा उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन प्रकृति के जो तत्व हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, इन सबसे परे है। तो इस सबसे परे है, उस परे वो हमारा स्वरूप है। जब अपने स्वरूप का बोध होने लगता है तो लगता है कि हम इस सबसे, जो ये प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, जो माया है, इस माया से हम परे हैं। तो इस सबसे परे हैं जो हमारा स्वरूप। जब वो परे में उसको ज्ञान तो होने लगता है, जब उसको अनुभव होने लगता है, उसमें उसकी स्थिति होने लगती है, तब वो जन्म मृत्यु से छूटता है। तो पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान होने लगता है तो अब अभ्यास तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब फिर साधन संपन्न होना पड़ता है। जो विवेक वैराग्य है कि जितना हमारा वैराग बढ़ेगा, जितना वैराग होगा संसार से, संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, उतना उस तत्व में हमारी स्थिति होने लगेगी। जब पूर्ण वैराग हो जाएगा, वैराग मतलब अपने अंतःकरण में जरा सा भी कहीं कोई हमारा उसके साथ संबंध नहीं, एकदम बिल्कुल ये स्थिति है कि आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आत्मा से आत्मा में तुष्ट रहता है, उसमें उसकी स्थिति है, आत्मा में स्थिति होने मतलब है, तब वो जन्म मृत्यु से छूटता है। तो इसलिए सम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां विषयों में न जाए, विषयों में तो जाए अनासक्त भाव से जाए, क्योंकि बिना विषयों में जाए तो मनुष्य जीवन व्यतीत ही नहीं हो सकता। बिना राग द्वेष के, न किसी विषय में राग है, न किसी विषय में द्वेष है। इस तरह से मतलब चिंतन करते 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 थोड़ा सा आसक्ति कम होने लगे संसार में और विषयों में। तो जिस अनुपात में आसक्ति कम होती है, जिस अनुपात में राग द्वेष कम होती है, उसी अनुपात में हमारी स्थिति आत्मा होने लगती है। तो अभ्यास अनासक्त होने का, गुणों से, प्रकृति से, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं प्राप्त होता, ना बहुत ज्यादा प्रवचन से। तो इतना बढ़िया श्लोक आया कि जब तक हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा ना हो, श्रद्धा ना हो, तब तक अपने स्वरूप को स्वयं ही जान सकता। जैसे मैं हूं, इस बात को जानने के लिए कौन से साधन की आवश्यकता है? मन से जानोगे मैं हूं, बुद्धि से जाने, या कोई हम सांस पढ़ के जाने कि मैं हूं। तो मैं हूं ये बात हम स्वयं ही जानते, मैं हूं। कभी किसी से नहीं पूछते कि भाई बताना जरा मैं हूं या नहीं। तो जब मैं हूं की हमें ज्ञान है कि मैं हूं, इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, तो अपने स्वरूप को स्वयं ही स्वयं जानता है, फिर उसका वर्णन नहीं कर पाता। वाणी भी जहां जाके मौन हो जाती है। जो वाणी जो बोलेगी वो उनका बोलेगी जो प्रकृति में है, कोई ना कोई, लेकिन वो तो अशब्द है, वहां ना शब्द है, अरूप है, ना कोई रूप है, ना अगंध है, ना कोई गंध है, ना रूप है, ना रस है, सबसे रहित है। तो जो रहित है सबसे, उसकी किस तरह से वाणी व्याख्या करेगी? भाई कोई रूप होता, कोई रस होता, कोई गंध होता तो कहता कि ऐसा है। वो ऐसा है ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि कैसा है। निर्गुण निराकार तत्व का क्या वर्णन करो, वाणी क्या बोलेगी उसके बारे में कि वो कैसा है? तो शास्त्रों से ज्ञान उसका हो जाता है,
उसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उसको जानने का शास्त्र उसके दरवाजे तक ले जाता है। शास्त्र जो है वाहन का काम करते हैं, उस आत्मा के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। इसके आगे प्रवेश नहीं कर सकते, उसके आगे स्वयं को प्रवेश करना, जब वो स्वयं ही है, दूसरा तो है ही नहीं ना। दूसरा होता तो स्वयं किसी दूसरे को जानता, किसी साधन से, वहां दूसरा है ही नहीं। तो इस तरह का चिंतन करते 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 पकड़ में आ ही जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। से हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।